एक चर्च में एक फकीर को बोलने के लिए बुलाया हुआ था। उस चर्च के लोगों ने कहा कि सत्य के संबंध में कुछ कहो। वह फकीर बोलने को खड़ा हुआ। उसने बोलने से पहले कहा कि मैं एक प्रश्न इस चर्च में इकट्ठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं बोलना शुरू करूँगा। उसने पूछा कि चर्च में जो लोग इकट्ठे हैं वे बाइबल का अध्ययन करते हैं? तो सारे लोगों ने हाथ हिलाए कि वे अध्ययन करते हैं। उस फकीर ने कहा कि दूसरी बात मुझे यह पूछनी है कि बाइबल में ल्यूक की एक पुस्तक है। ल्यूक की पुस्तक का 69वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा है वे हाथ ऊपर उठा लें। उस चर्च में बड़ी भीड़ थी, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर सारे लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिया। यह देखकर वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा कि अब मैं सत्य के संबंध में कुछ कहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं यह कह दूं कि बाइबल में ल्यूक का 69वां अध्याय जैसा कोई अध्याय है ही नहीं। और उन सारे लोगों ने हाथ उठाए थे कि हम पढ़ते हैं, और 69वां अध्याय बाइबल में ल्यूक का कोई है ही नहीं, वैसी कोई पुस्तक ही नहीं है। तो उस फकीर ने कहा कि अब सत्य की खोज के संबंध में जरूर मुझे कुछ कहना होगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं उनमें सत्य से किसी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि इस मंदिर में एक आदमी सत्य बोलने वाला कैसे आ गया। एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया था। तो उस फकीर ने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मंदिरों में सत्य बोलने वाले लोग इकट्ठे होते नहीं दिखाई देते। तुम कैसे भूले भटके यहां आ गए? तुमने हाथ नहीं उठाया, फिर भी धन्यवाद भाग्य है कि एक आदमी तो कम से कम सत्य का प्रेमी आया है। उस आदमी ने कहा, जरा जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई पड़ता है। मैं समझ नहीं पाया कि वह बात क्या थी। क्या आपने यह पूछा कि 69वां अध्याय ल्यूक का? मैं रोज उसका पाठ करता हूँ, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं सका, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। अब सोचने की बात यह है कि मनुष्य का सारा व्यक्तित्व सत्य है, और सत्य की खोज हम करना चाहते हैं। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व झूठ पर खड़ा है, और हम सत्य की खोज करना चाहते हैं। मनुष्य का सारा दिखावा असत्य पर खड़ा है। निश्चित ही असत्य व्यक्तित्व को साथ लेकर सत्य की खोज नहीं की जा सकती। सत्य की खोज के लिए व्यक्तित्व से असत्य का मिट जाना जरूरी है। इसलिए पहला सूत्र मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या हम झूठे आदमी हैं? क्या हमारा व्यक्तित्व असत्य है? क्या हमने एक सूडो पर्सनालिटी, एक मिथ्या आवरण और वस्त्रों का व्यक्तित्व बना रखा है? जिस आदमी को धर्म से संबंध नहीं होता वो मंदिर में पूजा करता हुआ दिखाई पड़ता है। जिस आदमी के भीतर अहंकार भरा हो उसने सफेद वस्त्र पहनने के लिए ढूंढ लिया है। जिस आदमी के भीतर क्रोध है उसके चेहरे पर एक क्षमा दिखाई पड़ती है। जिस आदमी के भीतर हिंसा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है वह प्रेम के गीत गाता है। हमने अपना सारा व्यक्तित्व ही झूठ कर दिया है। रास्ते पर एक आदमी मिलता है और हम नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि बड़े भाग्य, सुबह सुबह ही आपके दर्शन हो गए, और मन में हम कहे चले जाते हैं कि दुष्ट सुबह से कैसे दिखाई पड़ गया। हम जिनके लिए प्रेम प्रदर्शित करते हैं हमारे प्राणों से उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं उठती, कोई प्रेम नहीं उठता। हम जो बोलते हैं उससे हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हम जो दिखाई पड़ते हैं उसका हमारे वास्तविक होने से कोई भी नाता नहीं है। मैंने सुना है लंदन में एक अद्भुत फोटोग्राफर था। उसने अपने स्टूडियो के सामने एक तख्ती लगा रखी थी। उस तख्ती पर कितने कितने दामों में चित्र निकाले जाते हैं वह लिख कर छोड़ा हुआ था। वह 3 तरह के फोटो निकालता था। एक गांव का ग्रामीण भी फोटो उतरवाने गया। उसने तख्ती पर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि पहले किस्म की फोटो उतरवाना चाहते हैं तो 5 रुपए दाम लगेंगे। पहले किस्म की फोटो का मतलब है कि आप जैसा हैं वैसा ही चित्र। जो दूसरे प्रकार का चित्र उतरवाना चाहते हैं उनके दाम 10 रुपए होंगे। और दूसरे प्रकार का चित्र का अर्थ है कि आप जैसे लोगों को दिखाई पड़ना चाहते हैं वैसा चित्र। और तीसरे प्रकार के चित्र का दाम 15 रुपए होगा। और तीसरे चित्र का मतलब है कि आप जैसा चाहते थे कि परमात्मा आपको बनाए वैसा चित्र। वह ग्रामीण बहुत हैरान हो गया। उसने तो सोचा था कि चित्र एक ही प्रकार का होता है। उसने उस स्टूडियो के मालिक से पूछा कि क्या 3 प्रकार के चित्र हो सकते हैं एक आदमी के? वो फोटोग्राफर भी हंसने लगा। उसने कहा कि हमारे पास ज्यादा सुविधा नहीं है। एक आदमी के 1000 चित्र हो सकते हैं। एक आदमी की 1000 तस्वीरें हैं। पत्नी के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है, बच्चों के सामने दूसरी तस्वीर होती है, मालिक के सामने दूसरी तस्वीर होती है, नौकर के सामने उसकी दूसरी तस्वीर होती है। आदमी 24 घंटे तस्वीर बदलता रहता है। वह गिरगिट की तरह बदलता रहता है पूरे समय। आदमी की 1000 तस्वीरें हो सकती है। हमारे पास साधन कम है, इसलिए हम 3 प्रकार की तस्वीरें उतारते हैं। तुम्हें किस प्रकार की तस्वीर उतरवानी है? उस ग्रामीण ने कहा कि मैं तो हैरान हूं। लोग तो पहली तरह की ही तस्वीर उतरवाते होंगे।
जैसा आदमी दिखाई पड़ता है वैसी तस्वीर उतरवानी चाहिए। क्या ऐसे लोग भी आते हैं स्टूडियो में जो 2 नंबर या 3 नंबर की तस्वीर उतरवाते हो? उस स्टूडियो के मालिक ने कहा कि तुम पहले आदमी आए हो जो पहले नंबर की तस्वीर उतरवाने का विचार कर रहा है। अब तक का ऐसा कोई आदमी नहीं आया है। जो भी आता है अव्वल या तो तीसरे नंबर की तस्वीर उतरवाता है, अगर पैसे कम होते हैं तो दूसरे नंबर की तस्वीर उतरवाता है। पहले नंबर की तस्वीर उतरवाने वाला आदमी अभी तक आया नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा दिखाई नहीं पड़ना चाहता जैसा वह है। आदमी जो सत्य है उसे भीतर छुपा लेना चाहता है और जो मिथ्या है उसे ओढ़ लेना चाहता है। हमने कितनी कितनी तरकीबें ईजाद की हैं अपने व्यक्तित्व को झूठ और धोखे का बना लेने की, और फिर यही आदमी विचार करने लगता है कि मैं सत्य खोजूं। यही आदमी फिर गीता पढ़ने लगता है, कुरान पढ़ने लगता है, बाइबल पढ़ने लगता है। यही आदमी भजन कीर्तन करने लगता है। यही आदमी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और प्रार्थना करता है कि मुझे सत्य का पता चल जाए। और यह आदमी कभी भी यह नहीं पूछता कि अगर मैं असत्य हूं तो मुझे सत्य का पता कैसे चल सकता है। अगर मैं असत्य हूं तो सत्य से मेरा संबंध कैसे हो सकता है। सत्य की खोज का पहला चरण है हमारा व्यक्तित्व सत्य होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए जैसा है, सीधा और साफ और सरल। हम जैसे हैं वैसे की ही स्वीकृति होनी चाहिए, लेकिन वह स्वीकृति हमारे मन में कहीं भी नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनको हम भले आदमी कहते हैं उन लोगों में सरलता और भी कम है। उन लोगों के बजाय जिन्हें हम बुरे आदमी कहते हैं, जिन्हें हम अपराधी कहते हैं, वे तो सरल हो भी सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम सज्जन और साधु कहते हैं वे बिल्कुल भी सरल नहीं है। इसलिए सभ्यता और संस्कृति जितनी विकसित हुई है, आदमी उतना झूठा होता चला गया है। गांव में, देहात में, दूर जंगल में आदिवासी सरल मिल सकता है, लेकिन उसे न धर्म का पता है, न गीता पढ़ी है उसने, न कुरान पढ़ा है, न बाइबल, न वह हिंदू है, न मुसलमान, और न ही उसे मोक्ष जाने का कोई ख्याल है। न उसने सत्य के संबंध में शास्त्र रचे हैं, न उसे सत्य के लिए विवाद किया है। वहां दूर आदिवासी जंगल में मिल भी सकता है जो सच्चा आदमी हो, वैसा जैसा है। लेकिन जितनी संस्कृति विकसित होती है और सभ्यता विकसित होती है उतना ही आदमी झूठ होता चला जाता है। लेकिन जितनी संस्कृति विकसित होती है, सभ्यता विकसित होती है, उतना ही आदमी झूठा होता चला जाता है। उतने ही हम वस्त्रों के ऊपर वस्त्र ओढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे आदमी खो जाता है और सिर्फ कपड़ों का ढेर रह जाता है। और फिर यह कपड़ों का ढेर चाहता है कि मेरा सत्य से कोई संबंध हो जाए, मैं परमात्मा को जान लूं, मैं जीवन को पहचान लूं। यह असंभव है। यह आश्चर्य की बात है कि सभ्य आदमी असत्य आदमी होता है। होना तो उल्टा चाहिए था कि सत्य आदमी को ही सभ्य आदमी कहा जाना चाहिए। लेकिन जितनी सभ्यता, जितनी संस्कृति, जितनी शिक्षा, उतनी चालाकी, उतना कपट और उतना झूठ। अगर विचार पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।